बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज जो हम एडिटोरियल देखेंगे वो है फ्रैक्चर्ड ओपोजिशन। जैसा कि उसके नाम से ही पता चल रहा है, टूटी हुई ओपोजिशन। इसमें वो बता रहा है कि नून लीग और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे नहीं हो पा रहे, क्योंकि दोनों पार्टीज़ के इंटरेस्ट जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। हर पार्टी जो है वो अपने इंटरेस्ट का, अपने मफाद का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। अब जैसा कि दोनों पार्टी जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी नहीं होंगी, तो फिर वो गवर्नमेंट को उस तरह से चैलेंज भी नहीं दे पा रही जिस तरह से एक अपोजिशन को देना चाहिए। कहता है द PMLN हैज़ थ्रोन द चैलेंज ऑफ फॉर्मुलेटिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द सेनेट टू द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। PMLN ने जो नो कॉन्फिडेंस मोशन फॉर्मुलेट करने का चैलेंज है सेनेट में, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर फेंक दिया है, उनको दे दिया है। द PMLN इज़ आस्किंग द लेटर फॉर सपोर्ट इन गेटिंग रिड ऑफ द सेनेट चेयरमैन। जो पाकिस्तान नून लीग है, वो लेटर से यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पूछ रही है हमायत के लिए सेनेट चेयरमैन से छुटकारा हासिल करने में थ्रू नो कॉन्फिडेंस वोट के ज़रिए, अदम एतमाद वोट के ज़रिए। इट हैज़ सेड डैट इन रिटर्न, इसके बदले में इन्होंने ये कहा, इफ़ द मूव प्रूफ सक्सेसफुल, अगर ये मूव जो है नो कॉन्फिडेंस मूव कामयाब हो जाती है, इट विल सपोर्ट द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन अ सिमिलर वोट इन द पंजाब असम्बली। तो ये जो नून लीग है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब असम्बली में इसी तरह के वोट में सपोर्ट करेगी। वेयर द लेटर पार्टी हैज़ जस्ट 6 सीट्स, जहाँ ये जो पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसकी सिर्फ 6 सीट्स हैं। वन इज़ नॉट श्योर, कोई जो है वो यकीन से नहीं कह सकता हाउ जेन्युइन द ऑफ़र इज़, कि ये जो ऑफ़र है ये किस तरह से हकीकी है, जेन्युइन है, और वेदर इट इज़ सिंपली एन एक्सरसाइज इन सार्किम, या ये सिर्फ जो है वो एक तंज की कोशिश है। अंडरस्कोरिंग, जो कि अंडरस्कोर कर रही है एक दफ़ा फिर से मिसट्रस्ट को और जो बढ़ता हुआ खला है इन दो मेन अपोजिशन पार्टीज़ के दरमियान उसको। इफ़ हाउएवर, वो कहता है अगरचा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वाई टू टेक इट एज फेस वैल्यू, अगर इस ऑफर को वो एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेती, एन अटेम्प्ट माइट बी मेड टू रिवाइव द जॉइंट अपोजिशन, तो कोशिश की जा सकती थी जॉइंट अपोजिशन को रिवाइव करने की। टेक इट एट फेस वैल्यू हमारे पास ईडियम है जिसका मतलब है किसी चीज़ को आपने या किसी पर्सन को आपने एज इट इज़ एक्सेप्ट करना है जैसा कि वो नज़र आ रहा है। गोइंग बाय रिसेंट टेंशंस, अगर हम हालिया टेंशंस को देखें तो दिस मे नॉट बी द केस, तो ये जो है वो मामला नहीं हो सकता। बोथ पार्टीज़ हैव ड्रिफ्टेड फार अपार्ट सिंस द डेज ऑफ अ यूनाइटेड PDM मूवमेंट, मुत्तहिदा PDM मूवमेंट के दिनों से अब तक जो दोनों पार्टीज़ हैं वो बहुत दूर चली गई हैं। तब क्या हुआ था, व्हेन पार्टी साइंस शेयर स्टेज, जब पार्टीज़ के रहनुमाओं ने स्टेज जो है वो शेयर किए, और इन्होंने जो है वो बहुत ही तल्ख रिमार्क जो है वो गवर्नमेंट और इसके जो मुबैना सिलेक्टर्स हैं उनके खिलाफ डिलीवर किए। वाइल विद द PPP डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम द PDM, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खुद को PDM से जो है वो दूर करने के साथ, द अपोजिशन कोलिजन इज़ टुडे अ गोस्ट ऑफ इट्स फॉर्मर सेल्फ, तो जो अपोजिशन का इत्तेहाद है ये माजी में जितना मजबूत था उतना मजबूत नहीं है। गोस्ट ऑफ इट्स फॉर्मर सेल्फ भी EDM है, जिसका मतलब है कि कोई चीज़ जितनी पावरफुल या जितनी स्ट्रॉन्ग माजी में थी वो अब उतनी नहीं है। देर आर अ नंबर ऑफ कॉमन ग्रीवेंसेज द टू हार्बर अगेंस्ट द PTI रूलर्स, दोनों पार्टीज़ के वो कह रहे हैं कि PTI के हुक्मरानों के ख़िलाफ़ जो है वो एक जैसी शिकायत हैं, जिसमें वो कह रहा है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और गवर्नमेंट का जो सियासी जुल्म सितम है मुखालफिन के ख़िलाफ़ वो शामिल है इन ग्रीवेंसेस में। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में भी हमने एडिटोरियल्स देखे थे जिसमें जो हुकूमत है वो चाह रही है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आएँ, एंड देन जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ है उनको भी वोट का राइट दिया जाए। लेकिन इन दोनों चीज़ों पे जो है वो अपोजिशन को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो कहता है कि इनकी कॉमन ग्रीवेंसेस हैं इन दोनों पार्टीज़ की PTI रूलर्स के अगेंस्ट। बट बोथ हैव अदर चैलेंजेस टू, लेकिन दोनों के जो है वो और चैलेंजेस भी हैं। द PPP लीडरशिप इज़ गार्डिंग इट्स ऑन इंटरेस्ट, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीडरशिप है वो अपने मफाद को जो है वो गार्ड कर रही है, उनका तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। होपिंग टू गेट सम ब्रीथिंग स्पेस इन द डजन्स ऑफ केसेस, दर्जनों केसेस में जो है वो सांस लेने की जगह हासिल करने की उम्मीद के साथ। इंस्टीट्यूटिंग अगेंस्ट इट्स की पीपल, वो केसेस जो कि इसके अहम लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो फ़ाइल किए गए हैं। इट हैज़ आल्सो केप्ट इट्स क्रिटिसिज्म ऑफ द रूलर्स मैयड, इन्होंने जो यानी कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है इसने हुक्मरानों पे जो क्रिटिसिज्म है उसको भी मैयड ही रखा, यानी कि नपातुला ही इन्होंने जो है वो क्रिटिसिज्म किया। टू इंश्योर देयर इज़ रूम फॉर पॉलिटिकल स्पेस इन द फ्यूचर, इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि मुस्तकबिल में इनके लिए जो है वो सियासी जगह हो। द PML, ये उसने बताए हैं जैसे कि उसने ऊपर कहा ना कि बोथ पार्टीज़ हैव अदर चैलेंजेस टू, कि इनके दोनों के अपने चैलेंजेस हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उसने चैलेंजेस बताए, अब वो बताएगा पाकिस्तान नून लीग के।
कहता है कि मीन वाइल जो नून लीग है इस दौरान इज़ इन द मिड्स ऑफ अ प्रोलॉन्ग्ड आइडेंटिटी क्राइसिस, तो ये जो है वो एक तवील जो आइडेंटिटी शनाख्त के क्राइसिस है उनके दरमियान है। मरियम नवाज शरीफ हैविंग टेकन अ बैक सीट सिंस शहबाज शरीफ वाज रिलीज फ्रॉम कस्टडी, जब से जो शहबाज शरीफ हैं वो हिरासत से जो है वो उनको रिहाई मिली है, जो मरियम नवाज़ है उन्होंने बैक सीट ले ली है। थोड़ा टू अपीयर कॉर्डियल, अगरचा वो कहता है कि दोनों खुशगवार नज़र आते हैं। देयर आर ऑब्वियस इररिकनसाइलेबल पॉलिटिकल डिफरेंसेस बिटवीन दैम, लेकिन वो कहता है कि यकीनन इन दोनों के दरमियान जो वो नाकाबिले हल सियासी इख्तलाफात भी हैं, विच हैव डिल्यूटेड द मैसेज ऑफ द पार्टी, जिसने पार्टी के मैसेज को कमज़ोर कर दिया है। फार फ्राम द डेज व्हेन मिस नवाज थंडर्ड एट द गवर्नमेंट एट मेमोथ रैलीज, कहता है कि उन दिनों से बहुत दूर ये लोग जा चुके हैं जब मिस नवाज ने जो है वो गवर्नमेंट पे गरजी थी, दाड़ी थी बहुत ज़बरदस्त रैलीज़ में। द PMLN इज़ नाउ अ मच मोर म्यूटेड, कहता है उन दिनों से दूर अब जो PMLN है वो बहुत ज़्यादा खामोश एंड आलमोस्ट डिम्यूर और बहुत ज़्यादा संजीदा गंभीर अपोजिशन पार्टी है। इन द एब्सेंस ऑफ नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में इट अपीयर्स, ऐसा नज़र आता है, हिज ब्रदर विल प्रिवेल, कि इनके जो भाई हैं शहबाज शरीफ वो प्रिवेल करेंगे, डोमिनेट करेंगे। बट द लेटेस्ट प्रेजेंस इज़ नॉट पुटिंग मच ऑफ अ स्टिंग इन द पार्टीज चैलेंज टू द गवर्नमेंट, लेकिन जो लेटर यानी कि शहबाज शरीफ की मौजूदगी है वो हुकूमत को ज़्यादा चैलेंज जो है वो नहीं दे रही। विद दीज प्रॉब्लम्स, इन मसाइल के साथ इट इज़ फेयरली सर्टन, ये यकीनी है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और नून लीग है विल गो देयर ऑन वेज, ये अपने रास्तों पर जाएगी। वन इज़ ट्राइंग टू सर्वाइव, एक जो है वो सर्वाइव करने की, ज़िंदा रहने की कोशिश कर रही है, एंड द अदर इज़ ऑन द वेन, और दूसरी जो है वो कम हो रही है, जवाल पजीर हो रही है। इफ़ दिस कंटिन्यूज, अगर ये जारी रहता है, द अपोजिशन विल नॉट बी एबल टू पुट अ रॉबस्ट फ्रंट, तो अपोजिशन जो है वो एक मजबूत फ्रंट जो है वो लाने के काबिल नहीं होगी अगेंस्ट एनी कंट्रोवर्शियल मूव द गवर्नमेंट मेक, अगर गवर्नमेंट जो है वो कोई भी मुतनाज़ा मुतज़ाद मूव जो है वो बनाती है तो उसके ख़िलाफ़ वो कहता है कि अगर ये चीज़ें जारी रहीं, दोनों पार्टीज़ जो है वो अपने अपने रास्ते पे चलती रहीं, तो ये जो है वो एक मजबूत जो है वो चैलेंज नहीं लाएंगी। फ्रॉम फॉरेन पॉलिसी टू द इकनॉमिक सिचुएशन, फ़ॉरेन पॉलिसी से लेकर मुआशी सूरत हाल तक, देयर आर सेवरल इशूज़, बहुत से ऐसे मसाइल हैं। द अपोजिशन कुड हैव जॉइंटली क्रिटिसाइज इन रिसेंट वीक्स, जिन पे जो अपोजिशन है वो हालिया हफ्तों में क्रिटिसाइज़ कर सकती थी, बट इट हैज़ फेल्ड टू पैक अ पंच, लेकिन ये जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत नज़र आने में जो है वो फेल रही, नाकाम रही। पैकअप पंच हमारे पास ईडीएम है जिसका मतलब होता है टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग या फोर्सफुल या जो है वो इफ़ेक्टिव, कहता है ये मौसर होने में नाकाम रही। एंड पुट इटसेल्फ टुगेदर एज अ फॉर्मिडेबल फोर्स, इन्होंने खुद को जो है वो एक खौफनाक फोर्स के तौर पर भी ये खुद को सामने ना ला सके, एक मजबूत फोर्स के तौर पर भी। बोथ पार्टीज़ हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, दोनों पार्टीज़ को बहुत ज़्यादा काम करना होगा बिफोर दे कैन कम अप विद कंक्रीट प्रपोजल टू चैलेंज द सीट ऑफ पावर, हुकूमत को चैलेंज करने के लिए एक हकीकी ठोस प्रपोजल लाने से पहले इन्हें बहुत ज़्यादा काम करना है। दे विल हैव टू वॉक द टाक, इन्हें जो है वो कहता है कि अपने वर्ड्स को जो है वो अपने जो बातें हैं उन पे अमल करना होगा। वॉक द टाक भी हमारे पास जो है वो इडियम है, यानी कि अपने वर्ड्स को एक्शन में लाना, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही करना। ये था हमारा आज का एडिटोरियल, उम्मीद है आपको जो है वो समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट एडिटोरियल के साथ मिलेंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशंस ज़रूर दें। अल्लाह हाफिज़।